खुदा हाफिज। अपना घर छोड़कर यहाँ क्यों? अम्मी से नाराज हूँ। क्यों? अम्मी ने मेरी शादी हैया से नहीं की ना। हैया हैया ये हारिब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये भी हया है? जी अभी इसी की तो बात कर रहा था मैं आपसे। आज हया को थोड़ी देर ज्यादा रोक लेना। मैं समझती हूँ कि वक्त आ गया कि हारिब को पता चल जाए कि वो किसी लड़के से मिला। ये क्या पता। जाओ जाके पूछो उससे क्या किया था उसने मेरे साथ। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी नहीं। चाहे तुम जितनी मर्जी माफिया मांगो और आंसू बहाओ, मैं उसे माफ नहीं करूंगी। जब तक उसकी तीनों बेटियां उसकी घर की दहलीज पर बैठ नहीं जाती, मेरे दिल को सुकून नहीं आएगा। किसी की माफी, किसी के आंसू मेरा फैसला नहीं बदलेंगे। वही होगा जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने फैसला किया हुआ है। समझी तुम? मेरे दिल में रहम की कोई गुंजाइश नहीं। मेरा दिल कभी नरम नहीं पड़ेगा। मैं तुम्हारे बाप को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी भी माफ नहीं करूंगी। समझी तुम? क्यों रिश्ता तोड़ा आपने उनसे? क्यों शादी नहीं की आपने? आपकी ये गलती की सजा अब हम तीनों बहनों को सहनी पड़ेगी। कोई जवाब है आपके पास? बेटा, कोई जवाब नहीं मेरे पास। मैंने वाकई गलत किया था। वाले आपा की बातों में आकर रिश्ते को खत्म कर दिया। बाद में मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन उस वक्त तक बहुत देर हो गई थी। मैंने अक्सर कोशिश की कि मैं मुसरत से माफी मांग लूं, लेकिन मुझ में हिम्मत ही नहीं हुई। मुझे डर था कि उषा को अगर पता चल गया तो वो कहीं मुझे छोड़ के ना चली जाए। फिर वक्त गुजरता गया। मुसरत की शादी शम्स से हो गई, बच्चे भी हो गए। मैंने सोचा कि वक्त के साथ वो समझ जाएगी, खुद को समेट लेगी, लेकिन वो तो बिखरती जा रही थी। सही वक्त पर माफी ना मांगना मेरी दूसरी बड़ी गलती थी। काश मैंने ऐसी गलती ना की थी। अब माफी मांग लें। तुम्हें क्या लगा मैंने माफी नहीं मांगी? जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारा रिश्ता फारिस से नहीं हारिब से करना चाहती है, तो मैं उससे बात करने गया था, मगर तब उसके लिए मेरी माफी की कोई अहमियत नहीं थी।
वो मुझसे बदला लेना चाहती। कहने लगी अगर तुम रिश्ते से इनकार करना चाहते हो तो कर दो, लेकिन अगर खानदान वालों ने पूछा कि मुसरत ने हया का रिश्ता क्यों नहीं लिया, तो इसका जवाब तुम और बुशरा खुद देना। क्योंकि अगर मैंने कुछ कहा तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेटी घर में बैठी रह जाए। बेटा, जिन हालात में तुम्हारी शादी हुई, तेरे हाथ बंधे हुए थे और होठ सिले हुए। मैं इनकार करना चाहता था लेकिन नहीं कर सकता था। जिंदगी में इतने एहसान किए उसने हम पर कि हम चाहकर भी उसे ना नहीं कर सकते थे। यानी आपने मुझे उनके एहसानों की बहन चढ़ा दी। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। हारे अच्छा लड़का है। मैंने तो ये सोचकर शादी की थी कि वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मेरे तो वहमो गुमान पे भी नहीं था कि मुसरत मेरी गलतियों का पलड़ा मेरी बेटियों के आंसू से बराबर करेगी। मैं मुसरत से बात करूंगा। आपकी बातों से ऐसे लगता है कि वो नहीं मानेंगी, तो उनसे बात करने का फायदा। वैसे भी उन्हें पूरा हक है कि वो अपने साथ होने वाली ज्यादतियों का बदला वैसे ही ले जैसे वो चाहती हैं, और मैं उन्हें पूरा मौका दूंगी। आखिर बहुत एहसान है उनके हम पर। चलती हूँ। आया बेटा, बुशरा को मत बताना। मैं उसे नजर नहीं मिला सकूंगा।
क्या कर रही हो? जी कुछ नहीं, वैसे ही। आप बताएं, कब आएंगे? रास्ते में हूँ। खाना लगाऊं? नहीं, आज खाना हम कहीं बाहर खाएंगे। एक्चुअली तुम्हें किसी से मिलवाना है। किससे? ये नहीं बताऊंगा, सरप्राइज है। अच्छा सुनो, जरा अच्छे से तैयार होना, अच्छी सी साड़ी पहनना और अच्छा सा नेकलेस। जी। मैं आ रहा हूँ। बहुत खूबसूरत लग रही है। ये क्या? मैंने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी। एक मिनट, मैं तुम्हारे लिए पसंद करता हूँ। ये सब क्या है? पता नहीं। हमारी ज्वेलरी कहाँ है? मुझे लगता है चोरी हो गई। चोरी घर में? तुम कहीं गई थी? जी, मैं ऊपर गई थी। जब आपका फोन आया तो देखा नहीं थी। तुमने
अम्मी या शेजा से कुछ पूछा तो नहीं? पूछना भी नहीं। क्यों? वो अब मैं आपका वेट कर रही थी कि आपके साथ पूछूंगी। मैंने कहा ना नहीं पूछना। पूछने का मतलब ये होगा कि हमें उन पर शक है। वो तो है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अगर आइंदा सी बात सोची भी तो अभी चलो आप जाकर इस मसले को भी देखते हैं। चलो अब चलो भाई। फारिस को तो तुम जानते हो। फारिस के साथ जो है जानते हो कौन है? हया। कैसा लगा सरप्राइज? मुझे तो खुशी हो रही है कि हम दोनों भाइयों की बीवियों का नाम हया होगा। जस्ट इमेजिन, हम एक बहू को बुलाएंगे और दोनों भागती हुई आ जाएंगी। अरे उस दिन मैंने कहा था ना डिनर साथ करेंगे। आज इससे अच्छा मौका और क्या होगा? चले? श्योर। गुड। आज तबरेज़ की अम्मा आई तो यूं लगा शायद गलत फहमियाँ दूर करने आई हैं। शायद तबरेज़ ने जिद की हो मुझे मसरत से ही शादी करनी है। शायद मान गई हूँ। शायद ये कहने आई हूँ कि मेरी सालिया के साथ जो हुआ वो उसका नसीब था। इस सब में मसरत का क्या कसूर? आप इसे मेरी बहू बना दें। अम्मा अब्बा के चेहरों से लग रहा था वो भी गुजरी बातों को भूल जाएंगी। तबरेज़ की अम्मा फिर से रिश्ता मांगेंगी तो इनकार नहीं करेंगी, मगर तबरेज़ की अम्मा रिश्ता मांगने नहीं, मंगनी पर पहनाई गई अंगूठी वापस मांगने आई। उस दिन पता चला वो अंगूठी महज अंगूठी नहीं थी, एक रिश्ता था जिसके रहे सहे धागे आज टूटने जा रहे थे। शायद इसीलिए औरत अपने जेवर से इतनी मोहब्बत करती है कि वो उस रिश्तों की निशानी हुआ करते हैं। उसे कीमत से क्या लेना देना, वो तो अपने जेवर की कदर करती है। जब जेवर बेचना पड़ता है तो वो उसके लिए रोती है। तबरेज़ की अम्मा को शायद कभी अपना जेवर बेचना नहीं पड़ा होगा, इसीलिए वो मुझसे मेरी अंगूठी वापस लेने आ गई थी। उनके लिए शायद छोटी सी बात होगी, मेरे लिए तो वो एक टूटे हुए रिश्ते की आखिरी निशानी थी।
क्या हुआ? पूछो इससे क्या हुआ। हया ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने हया के जेवरात चुरा ली। मतलब मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। ऐसी बात नहीं है। क्या था तुम्हें? मम्मी, क्या हुआ? मुझे देखिए खुश नहीं हो? कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता। शायद मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरी बेटी के साथ ऐसा मत कर। क्यों? अभी से हार मानी? अभी तो आगे बहुत लंबा सफर। अभी तो सिर्फ चंद महीने ही गुजरे। एक बात बताओ, जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे हया ने भी हार मानी। तो कल ही मुझसे कह रही थी कि आरिफ से कहे मुझे तलाक दे दे। और मुझे अपना वक्त याद आ गया जब मेरी शम्स के साथ शादी हुई। हर वक्त अपनी पहली बीवी को याद रखता रहता और मैं सोचा करती थी भला उस घर में मेरी क्या हैसियत। क्या पता जब शम्स से मेरी शादी हुई थी तो सब यही कह रहे थे कि मैं शम्स के साथ बस नहीं पाऊंगी। यहाँ तक कि मेरे अपने मैके वाले भी यही कह रहे थे। और मैं फारिस की पैदाइश से पहले मैं भी यही सोच रही थी कि मैं शम्स के साथ ना ही रहूं तो अच्छा, तलाक ले। लेकिन फिर सोचती थी कि नुकसान तो मेरा ही होगा ना। एक तो ये कि मैं तुम्हें कभी देख नहीं पाऊंगी, और फिर अगर मैंने तलाक ले ली तो घर बैठ के जाकर तो मेरे यहाँ जो बदले की आग जल रही है वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगी। तो नुकसान तो मेरा ही था। मगर फिक्र मत करो, मैं हया तलाक कभी नहीं होने की गारंटी दे। अलबत्ता शाजिया और मिसबा की तलाक के बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकती। खुदा हाफिज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम बेटा। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि बहुत खुश हूँ। वो बहुत ख्याल रखती है मेरा, और अब मैं देर से भी सो के नहीं उठती। लेकिन अगर किसी दिन लेट हो भी जाऊँ तो वो कुछ नहीं कहती। सारा सारा दिन फोन पे ही लगी रहना, कोई काम मत करना। अम्मी वो फूफा आवाज दे रही है मुझे, मैं बाद में बात करती हूँ आपसे। अच्छा ठीक है बेटा। लोग बेटे ब्याह कर सुख पाते हैं और मैंने
मैंने मुसीबत पाल ली है। आई बड़ी नवाबजादी। कह लें आप, और जो कुछ कहना है कह लें। मैंने क्या कहा? अभी जो कुछ आप कह रही थी मैं ऊंचा नहीं सुनती। और क्या कह रही थी आप? सारा सारा दिन मैं फोन पे बातें करती रहती हूँ, कोई काम नहीं करती। क्या करवाना आपने मुझसे? तुम्हें पता है इस वक्त मैं चाय पीती होती हूँ। तो 2 मिनट सब्र कर लेती। सबर ही तो कर रही हूँ। जो भी कहना ना ऊंचा कहें। तो तुमसे डरती हूँ मैं अम्मी से बात कर रही थी। मेरी जाने बुला। तारीफें कर रही थी मैं आपकी। उन्हें ये बावर करवाने की कोशिश करी थी कि मैं बहुत खुश हूं यहाँ पर। अगर 2 मिनट आप चुप रहती ना तो उन्हें यकीन आ भी जाता, लेकिन नहीं, आपने तो अपना आप दिखाकर ही चुप करना होता है। आराम से बंद करो, ये तुम्हारे जहेज की लाइफ रीजनी मेरी है। तो आप तो ऐसे बातें सुना रही हैं जैसे जहेज में मैं कुछ लेकर ही नहीं आई। जो कुछ मांगा आप लोगों ने सब कुछ तो दिया है। कर लो बकवास। अब मैं तुम्हारी अम्मी अब्बू से बात नहीं करूंगी, मैं मसरत से शिकायत लगाऊंगी, जिसने ये रिश्ता कराया। जिससे भी शिकायत लगानी है ना लगा दे, मुझसे बात मत किया करें। जो भी काम करवाना हो ना कागज पे लिख के दे दिया करें। बस करो, ये बदतमीजी से बनाई हुई चाय मैंने नहीं पीनी। ठीक है, मत पिए, खुद ही बना ले। बल्कि ताईजान से कहिएगा। उनसे जब बोलेंगी ना तब मानूंगी मैं आपको। उनके सामने तो बोलती बंद हो जाती है आपकी। अपनी बकवास बंद करनी है कि नहीं? बड़ी आई ताईजान की धमकियां देने वाली। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाप का मसरत के साथ रिश्ता किसने खत्म करवाया था? वो मैं हूं। और याद रखना, इंशाल्लाह जुनेद से तलाक भी मैं ही तुम्हें करवाऊंगी। ताईजान ना हुई मुल्क की वजीर आजम हो गई। मुझे तो बात करने फजूल है। क्या क्या कहा तुमने? ये क्या कह रही हो तुम इस तरह सोच भी कैसे सकती थी हया? मैं तो सिर्फ ये पूछ रही थी कि अरे 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 क्या हुआ? पूछो इससे क्या हुआ? हया ने मुझ पे इल्जाम लगाया कि मैंने हया के जेवरात चुरा ली। भला मैं ऐसा क्यों करूंगी बेटा? अल्लाह का दिया सब कुछ है मेरे पास। ऐसी बात नहीं है अम्मी। क्या था तुम्हें? अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। माफी मामा प्लीज सफान। बात माफी की नहीं है बेटा। जब तक हया के जेवरात नहीं मिलते मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी? मैं तो सारे घर की हिफाजत करती हूँ, हर चीज की हिफाजत करती हूँ। भला मेरे होते हुए इसके जेवर कैसे गुम हो गए? वो सब बाद में देखा जाएगा अम्मी, लेकिन पहले हया को आपसे माफी मांगनी होगी। माफी मांगो फौरन। रहने दो, दिखाओ मुझे, दिखाओ कहाँ रखे थे जेवर। पहले मैं देखूंगी इसके जेवर कहाँ थे। इसके जेवर मिलने चाहिए ना बेटा। पहले और दिखाओ मुझे कहाँ रखे थे जेवर। आओ अब चलो। आओ दिखाओ मुझे। क्या ये सब? तुमने झूठ बोला और झूठ बोलने के साथ साथ अम्मी पर इल्जाम लगाने की कोशिश की तुमने। नहीं यार, मैंने झूठ नहीं बोला था। आपने खुद देखा था, ज्वेलरी बॉक्स खाली थे। तुम क्या कहना चाहती हो कि हम सब झूठे और तुम सच्ची हो? हाँ, क्या कहने की कोशिश? अरे इस तरह नहीं बेटा,
मुझे जाने तो दो, फिर अपने मसाइल हल कर लेना। शुक्र है देवरात घर में मौजूद थे, वरना वरना मैं तो तुम्हारे सामने शर्मिंदगी से नजरें नहीं मिला पा रही। मुझे जाने दो, फिर बात करो। आओ दरवाजा बंद कर दो, लेकिन एहतियात से। आओ। अब बोलो, क्यों किया ये सब ड्रामा? जवाब दो मुझे, क्यों किया ये सब? अरे नहीं, अरे झूठ मत बोलना, सच सच बताओ मुझे। मम्मी, क्या हुआ? मुझे देखिए खुश नहीं हो? नहीं, वो फारिस, दरअसल तुम्हें अचानक यहाँ देखकर मैं हैरान हो गई थी बेटा। फारिस नहीं, ये क्या कर रहे हो? ठीक कर रहा था इनको। जाओ यहाँ से। जी। मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से।
आओ ना। What a pleasant surprise! तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हारे वापस आने पे कितना खुश हूं मैं। हुआ क्या था? सब खैरियत है ना? जी वो फोन चार्जिंग पे लगा रही थी तो करंट लग गया। अच्छा, कितनी बार समझाया कि ऐसा कुछ मत किया करो जिसमें तकलीफ का जरा सा भी चांस हो, लेकिन क्या करें, आइंदा ख्याल किया करो। तुम बताओ, सफर कैसा रहा? वो अगर ये हमें पहले से बता देता कि ये आ रहा है तो हम एयरपोर्ट पे लेने चले जाते ना इसे। हाँ, क्यों नहीं? मम्मी, आई थिंक हमें इस छूट को यहीं खत्म कर देना चाहिए। भाई जानते हैं कि आप जानती थी कि मैं यहीं इसी शहर में था। आओ खाना खा लो। भूख नहीं है। हारिस, तुम अब तक नाराज हो मुझसे? क्यों? अब ऐसा क्या हुआ जो नाराजगी खत्म हो जाएगी? हारिब और हया के सामने मुझे शर्मिंदा करके खुश नहीं हुए तुम? मेरा वो मकसद नहीं। तो फिर? मैं इस बात को बस यहीं खत्म करना चाहता था। हाँ, बेहतरी इसी में है कि ये बात यहीं खत्म कर। जिस बात को आप खत्म करना चाहती हैं वो तब शुरू होगी। हारिस, तुम्हारे इस अंदाज से मुझे खौफ है। क्या करने वाले हो तुम? मैं खुद भी नहीं जानता, पर आप फिक्र नहीं करें। मैं कुछ भी करूंगा लेकिन आपको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है? मेरे वापस आने से पहले पहले अम्मी से माफी मांग लेना। जी। और आज इस घर में जो कुछ भी हुआ है
उसकी खबर फारिस तक नहीं पहुंचनी चाहिए, समझ रही हो ना? जी। शाबाश। अगर तुम ये छोटी छोटी हरकतें ना करो ना तो दुनिया में तुमसे अच्छा कोई ना हो। चाहो? ऐसे नहीं मुस्कुरा कर सी ऑफ करते। मच बेटर। खुदा हाफिज़। एक मिनट। तुम फारिस के सामने इतनी चुप चुप क्यों थी? आज भी और उस दिन भी जब हमने डिनर साथ किया था, क्यों? मैं डर रही थी ज्वेलरी वाली बात को लेके, और आज भी। क्या हो गया? हस्बैंड वाइफ में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, लेकिन देखो हमारे दरमियान जो भी बातें होती हैं वो इस कमरे के अंदर ही रहनी चाहिए, बाहर नॉर्मल रहा करो। चलो आमने से। इसके पास बेचारा सोच रहा होगा भाभी को मेरे आने की शायद खुशी नहीं हुई, उसकी गलतफहमी दूर कर दे। चलो फारिस के कमरे में क्या कर रही थी तुम? क्या लगता है आपको मैं क्या कर रही थी? जो पूछा है वो बताओ। मैं बताऊं? अम्मी, अब्बू, उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, जो रहते मारा मुझे। कहाँ हूँ मैं, ये क्या पता